जी के एग्जिट पोल में आज बात कर रहे हैं उस ज़िले की, उस विधानसभा सीट की जो हाल ही नया ज़िला बना है। जी हाँ, जयपुर से अलग हुए दूदू को नया ज़िला बना गया है और दूदू विधानसभा वो सीट है जहां पर लगातार परिवर्तन होता रहा है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और कभी स्वतंत्र पार्टी ने यहां पर चुनाव में जीत हासिल की है। दूदू ज़िला बन गया है, लेकिन अभी हालात कस्बे जैसे हैं। अब चुनावी बयार शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल कस्बे में चुनाव का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीण बैठे हुए हैं जो अलमस्त होकर यहाँ के जो स्थानीय गेम है वो खेल रहे हैं। लगातार इन्हें चुनावी मुद्दों की जानकारी ज़रूर है, लेकिन वो अपने ग्रामीण जो परिवेश में यहाँ पर है बात करते हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपको लगातार स्थानीय जो गेम है वो खेल रहे हैं। आप लोग यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि दूदू ज़िला बना है, क्या फ़ायदे हुए आपको? क्या नुकसान? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जगह जगह पानी भरा है, कोई व्यवस्था नहीं है, न गांव में पानी जा रहा है, गांव में टाइम पे बिजली नहीं जा रही है, गांव में कीचड़ हो रहा है। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने क्या आपके यहाँ पर कोई विकास के काम हुए? अब तक लगातार तीसरी बार वो जीते हैं। काम कराएंगे कुछ विकास के? आप देख सकते हैं कि उसको लेकर नहीं है। एक और है मेरे साथ ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। किस तरह के काम हुए आपके यहाँ पर? कोई काम नहीं हुआ। आज से कौन सा काम हो गया? जिला बन गया तो क्या है, कोई काम ही नहीं है। रोडों में गंदगी है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, दुख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई काम नहीं है। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पर अभी नहीं हो पाई है, चाहे सड़क हो, बिजली हो या अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पर नहीं पे आए। ये बात करवाते हैं आंखों देखने के लिए। आप बताएं कि क्या स्थिति है? आप देखो ना, आप जाके मेगा हाईवे देखो या रोड की हॉस्पिटल वाली रोड देखो, उधर ITI ऑफिस वाली जाओ, क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कीचड़ डेली तो मोटरसाइकिल दुर्घटना होती है, दुर्घटना डेली होती है। जिला आपको बना दिया, जिले की कोई जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत वो क्या बना दिया और फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अब आप बताओ, जिला बना दिया, आपको भी क्या सुविधा मिली? कुछ भी सुविधा नहीं है। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा? बेटा बेरोजगार बेटे, रोजगार का कोई अभी यहाँ पर संसाधन नहीं है। कोई फैक्ट्री या कुछ एरिया डेवलपमेंट, रिको औद्योगिक कुछ भी नहीं है। तो 20 में टेका ले लेते तुम्हारा जाएगा तो फिर मैं क्या करे? 100 रुपये मजदूरी 50 में ले जाती है। मजदूरी पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। पूरी प्रॉपर नहीं। बिल्कुल। आपने देखा कि कोई सको नहीं है, किसान कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं। दोनों ही पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, दोनों पार्टियां राजनीति जो जीत गई वो बैठ जाए कर, पब्लिक रोती रही हो। अब बार वोट का खातर तो बाकी फिर बाद में देखे जाओ। अब बार तो हाथ जोड़ रही है, फिर बाद में पब्लिक जोड़ ली। पब्लिक ने कह दिला चल भाई देणु ही कौन काय कौन करे मांग लिए और वोट ले ले जे, वोट बटकवा ले जे और काय जे सारा लेना देना बढ़ा दिया मांगो गरीबाओ। काय हो लो, काय को ना मांगो लेना देना मांगन। बिल्कुल। आपने देखा कि लोगों में आक्रोश है, न यहाँ रोजगार के संसाधन है, न ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है। जिला भले ही बन गया है, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। आप देख सकते हैं कि जो युवाओं के साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी आक्रोश है। यहाँ पर न सड़कें प्रॉपर हैं, न ही यहाँ पर गंदगी का आलम है चारों तरफ। देख सकते हैं कि ये जो जगह है जहाँ बैठने का, यहाँ आवारा जानवर, जगह जगह गोबर है और इसी गोबर के बीच में ये लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये एक बैठने की जगह जहाँ लोगों ने बनाई हुई है चारों तरफ बैरिकेडिंग, फेंसिंग करके। वहाँ पर इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार करते हैं, यहाँ बसों का, संसाधनों का इंतज़ार करते हुए बात करते हैं। आप यहाँ गोबर भी है और आप लोग बैठे हुए हैं, क्या साफ़ सफाई नहीं होती ढंग से? कोनो काई सफाई कुछ नहीं होती है। नगर पालिका है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती है, सामने नगर पालिका है, कहीं नहीं होती है यहाँ पर। और रोड़ा भी खराब होगी, रोड़ा भी खराब हो रही है। हाँ। और कहीं परेशानियाँ चटाकट है? अगर सबकी जब पानी की परेशानी से जी, और कोई आबाद की परेशानी, मोटियाँ भी नहीं लगी हुई है, सबकी परेशानी थी। बिल्कुल। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी जो है वो लगातार है।
आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है, लोग फिर भी बैठे हुए हैं। नगर पालिका भी सामने, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं। अरे तो काहे को नोड़े दो, कोई साफ सफाई की काई व्यवस्था को नोड़े दो, पोटा पड़ा। अच्छा, गोबर पड़ा हुआ है और उसके बाद सफाई नहीं होती, आप लोग मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। हाँ बजरी बैठे थे, साफ सफाई काहे को नहीं। रास्ते नहीं है, पानी भरा हुआ है, रोड में चलने में रास्ता नहीं है, रोड सही नहीं है, यहाँ कौन सी व्यवस्था है। ये देखो गोबर में बैठे, यहाँ परेशानी है, गोबर में बैठे। हाँ बताओ और क्या करें। हाँ आप जब वोट देते हो तो क्या सोच के देते हो? वोट तो सोच समझ के देंगे आपका तो वोट सोच समझ के देंगे, बीजेपी को देंगे वोट आपका तो। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ लोगों में आक्रोश है कि साफ सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है और इसको लेकर ये अलमस्त बैठे हुए। राजनीति भले ही अभी चुनावी सीजन नहीं आया हो, लेकिन यहाँ लोगों के विचार बन चुके हैं कि क्या करना है, क्योंकि लगातार जो गंदगी का आलम है चारों तरफ। वहीं दूसरी ओर सामने नगर पालिका ऑफिस है जहाँ महज 20 मीटर की दूरी भी नहीं है। ऐसे में नगर पालिका के सामने ये जो गंदगी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा कर रही है, क्योंकि लगातार लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मेरे साथ और कुछ युवा हैं जिनको लेकर बात करते हैं। आप ये बताएं कि नगर पालिका सामने गंदगी चारों तरफ है, क्या ये लोग सफाई नहीं करते? सफाई सर बिल्कुल सफाई नहीं होती। नगर पालिका बना दी है, मापदंड इनके पूरे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई है। हम तो काफ़ी तरफ से प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाधान, स्थायी रूप से समाधान नहीं निकला। तो हम तो यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, भाई ये जिला हो गया, नगर पालिका है, लायक तो बनाना पड़ता है प्रशासन द्वारा, लेकिन इस प्रकार से सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ न पुख्ता मुद्दे उठा के पुख्ता काम किया जाए। हम तो यही प्रशासन से मुद्दा उठाते हैं। आप जब वोट देते हो तो क्या सोच के वोट देते हो कि किस तरह से चुना जाए एमएलए? आप क्या उम्मीद रखते हो? हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि एक तो गांव में ये जो हमारा जिला हो गया, तो जिले में एक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सड़कें हो, नालियाँ हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, अव्यवस्था, ये आवारा जानवर वगैरह उनकी माकूल व्यवस्था हो। हम तो यही चाहते हैं, इसी के मुद्दे पर हम अब आगे चुनाव में वोट देंगे। जो आपकी इन समस्याओं को दूर करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ, समस्या का जो समाधान स्थायी रूप से समाधान करें उनके ऊपर वोट करेंगे। यहाँ समस्याएं हैं और उनको लेकर जो समाधान देगा, इन समस्याओं को दूर करेगा, उसी को यहाँ पर इस बार का जो चुनाव है, सीट है, वो मिल पाएगी। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पर अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखें। दूदू भले ही जिला बन गया है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। लगातार भले ही जातिगण समीकरण यहाँ विधायक के पक्ष में हो, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो नाकाफ़ी है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए। बात कर रहे हैं इस वक्त में यहाँ दूदू के जो प्रमुख अस्पताल है वहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ हर रोज़ करीब 1000 के आसपास की ओपीडी यहाँ पर रहती है। लेकिन हालात ये है कि इस हॉस्पिटल में प्रवेश करने के लिए मरीजों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ये वो कीचड़ है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार अस्पताल के अंदर जाने के लिए मरीज को ये कीचड़ का दरिया पार करके जाना पड़ता है। और इसको लेकर कहा यह जा सकता है कि खुद अस्पताल ही बीमार है जिले का। बात करते हैं, यहाँ आप अभी हॉस्पिटल में दिखाने आए, लगातार यहाँ अब जब अंदर प्रवेश किए तो कीचड़ चारों तरफ है। किस तरह से हालात होते हैं आप जो दिखाते हैं? कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ, कीचड़ ही कीचड़ है। हाँ। लगातार चुनाव आने वाले हैं, लोग नेताजी चाहे दोनों ही पार्टियां हों, किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है नेताओं का आपके पास? चुनाव हम कहते कर देना था सही रही जा ले, कोई आवार देखे उन संभाले। अब हॉस्पिटल आपका जिला स्तर का हो गया, तो क्या वो सुविधाएं यहाँ पर अब डेवलप हो रही है? नहीं, कुछ नहीं अभी तो। कुछ नहीं अभी। आगामी जब आप वोट देते हैं तो क्या ध्यान में रख के वोट देते हैं कि किस तरह से वोट देते हैं कि किस कैंडिडेट को वोट देना है? हम वोट तो बढ़िया कैंडिडेट को देते हैं भाई, बढ़िया काम करवाएगा, ऐसे होगा। नहीं करते तो फिर क्या करें। इस अस्पताल के बाहर यहाँ आप देख सकते हैं कि और भी मेरे साथ है, एक युवा और हैं, उनसे बात करते हैं। हालात कस्बे में ज़िला बन गया है,
पर हालात एक गांव के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है? सर जिला तो बन गया है, जिला एक कागजों का खेल है। आप धरातल पे जाके देखोगे तो ये एक जिला उपजिला अस्पताल है। आप यहाँ जाओगे तो एक स्कूल है, गणेश मंदिर है, शिव मंदिर है, ये यहाँ पतवारी है, यहाँ चुंगी भी लगती थी। पर यह जो स्थिति आप खुद देख रहे हो, आपके कैमरामैन है, ये एक गाँव से नहीं, ये एक ढाणी से भी ख़राब स्थिति है। ज़िले के आप रोड देखोगे तो रोड की व्यवस्था नहीं है। आप अभी जो ये जेजीएम ने जो पाइपलाइन डाली है, इसके आप देखोगे कि तो वापस रिपेयर ही नहीं मिलेगी कहीं। आप ये स्टेट हाईवे पे जाओगे तो जैसे मौजमाबाद नरेना रोड, इनके आज पिछले 20 सालों से वो स्थिति है कि दूध तो आए दिन गड्ढे में गिरा जा रहा है। तो मैं तो जनता से ये अपील करता हूँ कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन करे, क्योंकि यहाँ तो स्थिति बहुत नाजुक है। और इस बार हम युवा ये ठाना है कि वर्तमान सरकार को बदलेंगे। अब बिल्कुल यहाँ सरकार से नाराज़गी है, क्योंकि ज़िला भले ही बन गया हो लेकिन सुविधाएं डेवलप नहीं हो पाई। अब और भी यहाँ पर युवा है जो बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना आपका, क्योंकि लगातार यहाँ सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है, किस तरह का, और आगामी चुनाव में आप लोग किस तरह के कैंडिडेट के चुनाव देते हैं? आगामी चुनाव में हम तो डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा को देखना चाहेंगे। उन्होंने दूध में विकास कराया है। और बाबूलाल जी नागर साहब ने यहाँ जिला तो बना दिया, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है अभी तक। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, लेकिन ये बताएं कि किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपकी, कि क्यों आप चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं कि यहाँ पर? हम तो सारा ही चाहते हैं सर। बिल्कुल, यहाँ और लोग बैठे हैं। जिला बन गया, सुविधाएं अभी डेवलप होना बाकी है, तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक एज ए नागरिक यहाँ के होते हुए? जिला बन गया, दिख रहा है आपको जिला, सामने देख लो, वहाँ कैमरा करो आपका एक बार प्लीज़, मेरे कहने से कैमरा कर दो आप। वो देखो, ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, दूधू के जिला बन गया, धन्यवाद है सरकार बनाई है। पर जिले जैसे काम भी तो हो ना, धरातल पे भी काम होना चाहिए। यही निवेदन है दूधू प्रशासन से, ये जल्दी ये काम करवाए। देख लो आप रोड देखो, ये बच्चे, स्कूल के बच्चे बूढ़े परेशान होते हैं, गंदगी में से निकलते हैं। जो ये तो बदलाव होना चाहिए, जिला बनाए। मैं राजनीति से हटकर बात करता हूँ आपसे कि जिला बन गया, लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो जो सुविधाएं, किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं कि एक प्रॉपर सुविधाएं जो मिले वो बताएं। प्रॉपर गांव से जिला बनाए, इसको क्या चाहिए? रोड, पानी, बस दो ही की चीज़ की कमी है। नालियों, ये जो पानी का निकास है दूधू में, ये अच्छे से निकल जाए, ये रोड बन जाए दूधू की। गली गली में रोड बननी चाहिए। एक बार आप गांव में सर्वे करके आओ, मैं तो यहाँ चौराहे पे बैठा हूँ, अंदर जाके देखो, बहुत बुरी हालत खराब है। पूरे जो जिले की अगर बात की जाए कि दूधू जिला है, वहाँ इस तरह के हालात हैं? हाँ, पूरे में ही। अरे जिले, गाँव जो यहाँ जिले से 2-3-4 किलोमीटर गाँव पड़ता है बिंजड़ाऊ। बिंजड़ाऊ जाने में 4 किलोमीटर में 20 मिनट खराब हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, आपने देखा कि जो लोग हैं वो यहाँ संतुष्ट नहीं है सुविधाओं को लेकर। जिला बनने पर वो धन्यवाद जरूर देते हैं सरकार को कि जिला बना दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हो पाया। ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि पहले यहाँ पर सुविधाएं विकसित की जाए, चुनाव में जाने से पहले सरकार यहाँ पर सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाए। सरकारी दावे और हकीकत में रात दिन का अंतर होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ दूधू में है। जब एग्जिट पोल की तलाश में जब हम यहाँ कॉलोनी में निकले तो ये दूधू की लुहार कॉलोनी है, जहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है कि ये जो कीचड़ है उससे गुजरने की मजबूरी यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। स्कूली बच्चे हों, महिलाएं हों, तमाम अपने कपड़ों को बचाते हुए इस कीचड़ से गुजरकर अपने घरों में जाते हैं। आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के हालात हैं जो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखाते हैं कि राजस्थान के जो सरकारी दावे हैं वो अपनी जगह और यहाँ लोगों की अपनी हकीकत है। और मेरे साथ अभी है कि ये जो हालात से ये कियान से लोग कैसे जाते हैं छुपारों के। मायने कादामर निकला बाबूजी, कपड़ा गंदा हो जाओ, मायने कपड़ा में सोया लेर गुदड़ा का मायने बड़ा मकाना का मायने नहीं पड़ा। बच्चा देखो नंगाई फराई का मायने कादा का मायने निकल रहे, बहुत हालत खराब हो रही माँ की। ये आज तक चुनाव में वोट देते हो, लोग आपसे आके वापस मिले नहीं मिले, क्या कहना है?
बात तो कह जाओ पहले तक भाई था वोट दो मन था काम करावला, नालियाँ करावला, कादो मेटाला, रोड को काम करावला, कॉलोनी को सब थे कहला जो व्यवस्था सब करावला, जो कोई करे कौन सुनाए कौन करे। बिल्कुल सुनाई यहाँ नहीं हो रही है थे माता जी। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला मिली छे, कहीं कहीं योजना था ने पतो छे कुन को लाभ मिलो छे? कहीं योजना को नहीं माके तो देखो कादा में नकला था, कादा में बड़ा था, कादा शू हो रहा था, एन मुकामा में पानी बढ़ रहा थे, कहीं योजना को नहीं माके। अच्छा तो कैसी कैसी योजना था ने मिल रही छे? मोबाइल योजना चला रखी छे और बहुत सारी बामा साथ है। ये गोवा की योजना चला मिली थे और क्या योजना क्या योजना नहीं है माके। अच्छा ते और कहीं चीजें कौन मिल रही था ने? माने एक तो गाँव मिल रहा था, एक किट मिल रहा था और कहीं भी कौन मांगे और कहीं भी कौन है मोबाइल और बहुत सारी योजना। मोबाइल भी बदवा आदमी जो जिन भी कौन मिलिया न माने मिलिया, कहीं भी कौन नहीं मांग सहायता। कह जावा सर पंचायती में जावा था, हाथ जोड़ रहा था, माने आकर नकलो नकलो बारह नकल पा रहा वहाँ पाचा। अच्छा ते वोट दो छो तो कहीं देखो जो वोट देते वक्त कि भाई कुन वोट दो छो? अब मैं तो सुविधा देखा था भाई, गरीब आदमी का माँ का मकान ही सुधर जाओ और गेलो ही सुधर जाओ जी के लिए बोला था भाई मान सुधारो या गेलाना या सही करो। नेताजी आपको आश्वासन दे जावे थे कि भाई मैं आपकी बात ठीक करना था, माने वोट दो। अडर अमल पर जाओ सर फिर बड़ा गजार नट जाए पंचायती का मायने। अब बिल्कुल आप जब वोट देते हो तो क्या आधार देखते हो, किस तरह का नेता होना चाहिए आपका? बस सहयोग के लिए देते हैं भाई, आप अच्छी तरह से सहयोग बढ़े अपना। आपने देखा कि लगातार लोग यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर झंझावात में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये जो समस्याएं ये आज की नहीं है, लगातार सालों साल की समस्या है। हर साल चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कोई भी नेता नहीं कर पाता है। लगातार ये समस्याएं बरकरार है। मेरे साथ मेरे स्थानीय सहयोगी भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। शिव है कुमार जो यहाँ लगातार बरसों से रह रहे हैं, उनको पूरी समस्याएं। शिव किस दृष्टि से देखते हो कि यहाँ जो लोग हैं किस तरह से समस्याओं से परेशान है और क्या क्या जो और समस्याएं हैं जो सामने आती है? देखो एक्चुअली जिला मुख्यालय का ये मुख्यालय है जिला का, तो यहाँ लोग ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधा है पानी बिजली सड़क, इन मूलभूत सुविधाओं से भी ग्रामीण महफूज है। इसीलिए ग्रामीणों को का इन राजनेताओं से विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण क्या कहता है, किस करवट लगातार यहाँ चलते हैं, राजनीति किस दूरी पे चलती है, कि क्या कारण है लोग परेशान हैं फिर भी समाधान नहीं हो पा रहे? इसका मुख्य एक कारण है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 17,000 मतदाता एससी समाज से जुड़े हुए हैं और वो तबका क्या है अपने जातिगत समीकरणों के बेस पे ही वोटिंग करता है। इसीलिए यहाँ ये सीट सुरक्षित एससी के कैंडिडेट के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। सीट लगातार यहाँ पर है। ये वो बस्ती है जहाँ पर इस वर्तमान केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पर आए थे और लगातार वो यहाँ भोजन करने आए थे। उसके बाद भी यहाँ हालात नहीं सुधरे, क्योंकि लगातार देश की राजनीति का सबसे बड़ा नेता है वो यहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी हालात ज्यों क्यों तो हैं। लगातार राजनाथ सिंह यहाँ पर पहले आए थे, उसके बाद क्या स्थिति है, कब आए थे, पूरी जानकारी आप देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। आया था तो कहीं खेरगा या कहीं बातें हुई और आज कई स्थिति थे थांगड़े बयान के भाई ताई व्यवस्था करावला थे, चिंता मत करो थे, जैसे मैं आया था तो ताई बढ़िया व्यवस्था करावला था कि गेला इला सुधारला, नाली वाली सुधारला और थाने जमीन मिलली जाकर नहर बाद मकान है ने 5 लाख छोरा के जाके लिए मकान का लिए जमीन मिलली थाने। अच्छा, ये गाड़िया लोहार बस्ती है जो आज तक जमीन नहीं है आप लोगों के पास? हमारे तो पहले थी जो ये जमीन और नहीं है। लड़के हो गए जब वो खा रहता, अब एक घर के अंदर 4-5 सदस्य हो गए तो वो खा रहेगा, वो कब डर है वेला। अच्छा, तो लगातार थाने नेता आओ छे तो कहीं आश्वासन दे जाओ छे? जमीन के लिए नाली वाली के लिए था कि गेला सुधार देला, था कि व्यवस्था कराला, था कि सहायता कराला, था कि मकाना का पैसा पास कराला, मकाना ही जगह देला, यानी कि जे कह जाओ सर मैं बोर्ड ले जाओ मैं बोर्ड दे देना मन वापिस ही नहीं आओ बोर्ड कौन आया पाछे को नहीं आओ। फिर चुनाव आ रहा छे, फिर थाने यहाँ होलो तो क्या देखो जो बाहर है जो कोई 50 आदमी का से नाव भर ले गया और मानव जमीन कौन दिया। अच्छा, सबका ले गया नाव भर ले गया और मागन जमीन नहीं दिया।
मान कह दिया भाई तन प्लाट दे देना ला तन 5 लाख छोरा के सबका जमीन मिल जाओ ली मकान बना देना थे सही जो का चिंता मत करो मैं ता कर देश की आज़ादी में इस समाज का बड़ा रोल भी है और लेकिन यहाँ नेताओं के इस भंवर जाल में ये पूरा जो परिवार समाज है वो फंसा हुआ है। लगातार यहाँ पर आकर आश्वासन देते हैं लेकिन नेता 5 साल गुजरने के बाद भी नहीं आते हैं। मेरे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका कि लगातार वोट क्या आधार मानते हैं, आप किस आधार पे वोट देते हैं नेताजी को? हमें वोट देते हैं जब वो बोलते हैं भाई आपको जमी जाग को सबको देंगे और मेरे जमी जाग भी नहीं है, वो कह के जाते हैं पर करते नहीं है मेरे पास। तो जब 5 साल बाद फिर नए चुनाव आते हैं तो क्या आपको लगता है किस तरह से आप कहाँ खड़े होते हैं, किस तरह से ठगा सा महसूस करते हैं? उड्डी ग्राहक है भाई, वो आएगा दे लाएंगे पर हमको तो कोई सुनाई नहीं करते। हम कहते बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ लोग आते हैं, नेताजी हर साल वोट मांगने आते हैं लेकिन इसके बाद उनके दर्शन भी नहीं होते हैं। नेता भले ही यहाँ पर आते हों, दावे सरकार के विकास के हों, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने है। ये फैसला अब जनता करेगी कि आखिर किसको वोट दें, कितने दावों में हकीकत है और कितने यहाँ सामने ज़मीन धरातल पर जो दावे हैं वो उतरे हुए हैं। कौन सा समाज किसके फेवर में होता है? अगर एससी की सीट रिजर्व है तो ऐसे में एससी की ओर जाएगी। वही बात करते हैं अगर सुख सुविधाओं की, तो यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी और उन्होंने कहा कि जो नेता वही अच्छा है जो यहाँ पर विकास का कार्य करवाए। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।